अब है हमारा सिक्स सम। द फर्स्ट सम एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। A1 हमें दे रखा है 17 और लास्ट टर्म AN या इसे L भी कह सकते हैं, हमें दे रखा है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, D दे रखा है हमें 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड सबसे पहले हाउ मैनी टर्म्स यानी कि हमें n फाइंड आउट करना है एंड व्हाट इज देयर सम। तो हमारा L का क्या फॉर्मूला होता है, हमारा L होता है A प्लस n-1 D। L हमें दे रखा है 350, A दे रखा है हमें 17 प्लस n-1 इंटू 9। 17 को इधर ले आएंगे, माइनस होगा 350 माइनस 17 इक्वल n-1 इंटू 9। ये आ गया हमारा 333 n-1 इंटू 9। 9 से इसे करते हैं, 9 1 जा 9, ये हो गया 9 3 जा 27, 6 9 63, 9 7 जा। ठीक है, हमारा आ गया n-1 इक्वल 63। n आ गया हमारा, 1 को इधर ले जाते हैं, प्लस हो गया, n की वैल्यू आ गई हमारी 64। ठीक है, अब हमने n फाइंड आउट कर लिया। टोटल कितनी टर्म्स हैं, 64। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज देयर सम। सम का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है हमारा n/2। एन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू A प्लस L। n कितना था हमारा 64 अपॉन 2, A कितना था हमारा 17, L कितना है हमारा 350। ठीक है, 2 1 जा 2, 32, ये आ गया 32 इंटू 3 6 7। 3 6 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 से। 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 13 2 3 जा 6 और 7। 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 2 3 6 जा 18, 20, 3 3 जा 9 11। ये आ गया हमारा 4 4 7 1 1। कितना आंसर आ गया हमारा 11744। ये आ गया हमारा टोटल सम। इसके बाद करते हैं 8 सम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है हमें 14 और A3 दिया हुआ है हमें 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D फाइंड आउट करते हैं। A3 माइनस A2, 18 माइनस 14, ये आ गया हमारा 4। अब A2 का क्या फॉर्मूला होता है, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। ठीक है, A2 हमें कितना दिया हुआ है 14 इक्वल A फाइंड आउट करना है और D हमें दिया हुआ है 4। A की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस 4 10। अब सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, n कितना हो गया है हमारा 51। अब हमें फाइंड आउट करना है S51। इसका क्या फॉर्मूला होता है Sn का, n/2 इंटू 2A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। एस n कितना है 51, n कितना है 51/2। ए की वैल्यू है हमारी 10 प्लस ब्रैकेट में 51 माइनस 1, डी कितना था हमारा 4, एस 51, यह आ गया हमारा 51/2, अंदर हो गया 2 इंटू 10 20 प्लस 51 माइनस 1, ये हो गया 50 माइनस 50 इंटू 4। ठीक है, यह आ जाता है हमारा 51/2 ब्रैकेट में 20 प्लस 200 51/2 इंटू, ऐड कर देंगे इन दोनों को 220, 2 से डिवाइड कर देते हैं 110, यह आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर दो 15 वन ज़ा 15 0 ज़ा 50 0 हो गई, 15 वन ज़ा 51, 51 वन ज़ा 51 और प्लस 1 5210, ये है हमारा फर्स्ट 51 टर्म्स का सम। हमारा 10 सम शो दैट A1, A2, अप टू AN, ठीक है, फॉर्म एन AP। ये शो करना है हमें कि ये एक AP शो करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, वेयर AN इज डिफाइंड एज, इसमें हम सेकंड सम ले रहे हैं। AN कैसे डिफाइन किया हुआ है, AN इक्वल 9 माइनस 5AN, ठीक है, और इसमें सेकंड है फिर आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, AN 9 माइनस 5AN, ठीक है। सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो A1 हमारा कितना आ गया 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5, यह आ गया हमारा 4। A2 n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 9 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल 9 माइनस 10, यह आ गया -1। n की वैल्यू 3 रखने पर 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15, यह आ गया हमारा -6। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारा -1, A1 कितना है हमारा 4, -4 हो गया, ये हो गया -5। अब देखते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा -6 माइनस A2 कितना है -1, ये हो गया -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन -5, ठीक है। तो हमारा D हर बार कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, D इक्वल -5, इट्स एन AP, ठीक है, ये हमारी एक AP है। अब सेकंड क्या था हमारा, हमें करना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो इसके लिए हमारे को क्या चाहिए, और ये A था, A2। अब
ए हमारा कितना है 4, डी हमारा कितना है -5। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स, तो एन हो गया हमारा 15। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। एस एन हो जाएगा हमारा 15/2 2 इंटू 4 प्लस ब्रैकेट में 15 -1 डी कितना है हमारा -5 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया 15/2 8 प्लस 14 -5 15/2 8 14 5 70 माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये आ गया हमारा 15/2। यहाँ कितना बच गया -62। 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं 31, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 15 1 15 1 कैरी 15 3 45 प्लस 1 46। ये है हमारा 15 सम का S15 का आंसर, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। हमारा 11th सम, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट एंड टर्म्स, Sn हमें दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। इसमें देखो बेटा हमें एक हिंट भी दिया हुआ है, जो हमारी S1 है वो फर्स्ट टर्म होगी। तो हम सबसे पहले n = 1 S1 हो गया, n की जगह 1 पुट कर दिया है 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 4 माइनस 1 = 3। ठीक है, अब है सेकेंड S2। उसने कहा है ना व्हाट इज नेक्स्ट, उसमें व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। S2 निकालेंगे। अब हमने रख दिया है n = 2। ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 2 8 माइनस 4 कितना आ गया 4 आ गया हमारा। अब देखो ये तो है हमारा A, ये क्या है ये सम है हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स का, फर्स्ट और सेकंड का, जिसमें से फर्स्ट ये है। ठीक है, तो हम A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, S2 माइनस S1 कर देते हैं। S2 हमारा कितना है 4, S1 कितना है हमारा 3, ये कितना आ गया 1। ठीक है, ये आ गया हमारा A2। अब हमारे को A पता है हमारा 3, D कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 1, A कितना है 3, सॉरी ये हमारा 3, ये आ गया हमारा D -2। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे, अब उसने कहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड 8th nth टर्म। सॉरी, सबसे पहले हम nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
एन टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एन का फॉर्मूला बन जाएगा, ए कितना है हमारा 3 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है हमारा -2। इस ब्रैकेट को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2n प्लस 2, ये आ जाएगा 5 -2n। ये आ गया हमारा कोई भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला ए एन इक्वल 5 -2n। अब हमें सबसे पहले कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 3। तो हम रख देते हैं n इक्वल 3। किस में? इसमें। A3 फाइंड आउट करने के लिए हम रख देते हैं 5 -2 इंटू 3। 5 -2 3 6, ये आ गया हमारा -1। अब हमें इसके बाद फाइंड आउट करनी है A10। n की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं 10। ये हो गया हमारा 5 -2 इंटू 10, 5 -20, ये आ गया हमारा -15। एंड टर्म हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर ही लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना था फर्स्ट टर्म। A1 या A आ गई हमारी 3, फिर हमें करना था सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, वो आ गया था हमारा 4। फिर हमें फाइंड आउट करना था सेकेंड टर्म, ये आ गया था हमारा 1। फिर हमें करना था थर्ड टर्म कितनी आई है हमारी -1। फिर टेंथ कितनी आई थी -15। फिर एंड टर्म के लिए हमने क्या फॉर्मूला फाइंड आउट किया था? 5 -2n। इसके बाद हम सीधा करते हैं 14 सम। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ऑड नंबर्स 0 के बाद 1 3 5 7 अप टू कितने तक हो जाएंगे? 49, ठीक है। क्योंकि 50 2 से डिवाइड होता है, ये इवन नंबर हो गया। तो अब इसमें देखो हमारा a कितना है? a हमें दिया हुआ है 1। d कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1 3 -1 इक्वल 2। l हमारे को लास्ट टर्म कितनी दी हुई है? 49, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल टर्म्स हैं कितनी हमारी। तो टोटल टर्म्स के लिए हम कैसे निकालते हैं? l का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। l हो गया हमारा 49, a है हमारा 1 प्लस n-1, d है हमारा 2। 1 को इधर ले गए, 49 -1 इक्वल n-1 इंटू 2, ये हो गया हमारा 48। 2 को भी यहाँ ले आते हैं, यहाँ रह गया n-1, 2 1 ज़ा 2, 24 से डिवाइड होगा 48। कितना आ गया हमारा? n-1 इक्वल 24। n आ गया हमारा 24 प्लस 1 25, ठीक है। अब हमारे को n भी पता है हमारा। n कितना दिया हुआ है? 25। l कितना दिया हुआ है हमें? 14। s 25 की वैल्यू सबसे पहले
एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अब हम निकालते हैं एस 25, ये हो गया 25/2, ए है हमारा 1 प्लस एल है हमारा 49, 25/2 49 प्लस 1, ये हो गया हमारा 50, 2 1 जा 2, 25 से गया 25 इंटू 25 625। तो हमारा कितना आ गया टोटल सम सारे ऑड नंबर्स का बिटवीन 0 एंड 50 625। अब है हमारा 15 सम। 15 सम में उसने क्या कहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, कि एक कॉन्ट्रैक्टर अगर वो कंप्लीशन डेट के बाद डिले करता है तो उसकी पेनल्टी इसके अकॉर्डिंग है, कैसे दी हुई है, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड, 300 फॉर द थर्ड डे एंड सो ऑन। उसने टोटल कितने दिन डिले किया है, उसने डिलेड वर्क किया फॉर 30 डेज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसकी उसने टोटल पेनल्टी मनी कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सा है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हमारी एपी क्या हो जाएगी, सबसे पहले उसने 200, फिर 200 से स्टार्ट किया 250, 30 अप टू। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो बेटा ए कितना दिया हुआ है हमें 200, और उसकी पेनल्टी कितनी इंक्रीज हो रही है पर डे, फाइंड आउट भी कर सकते हैं A2 माइनस A1, और हमें इसमें क्लियरली शो भी हो रहा है कि 50 रुपीज़। ठीक है, एन कितना है, पेनल्टी कितने दिन लगी है, 30 डेज। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम किस में पुट अप कर सकते हैं, टोटल पेनल्टी मनी हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन फाइंड आउट करना है एस 30, एन हमारा 30 है, 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1, डी है हमारा 50। ठीक है, 2 1 जा 2, 15 जा, ये आ गया हमारा 15, ब्रैकेट में आ गया 400 माइनस 29 इंटू 50, कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 14। ठीक है, ये आ गया, इसे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 इंटू 1850, मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 0 15, 15 5 जा 75, 7 15 8 जा 120, 127, 12 15 1 जा 15 और 12, ये उसकी टोटल पेनल्टी मनी होगी फॉर 30 डेज, या होगा हमारा एस 30। हमारा 18 सम, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक है, विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। ये है हमारा पहला, ये फर्स्ट सेमी सर्कल बना विद पॉइंट सेंटर ए, फिर हमने बी को एज अ सेंटर लिया और ये
सेकंड सेमी सर्कल बना। विद ऑफ रेडियाई, सबसे फर्स्ट रेडियाई कितनी थी 0.5 सेंटीमीटर, फिर हुई 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, ये दिखा रखा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4। इस टाइप से उसने टोटल कितने सेमी सर्कल बनाए हैं 13। और हमारे को इस टोटल वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये हमारे को दिया ही हुआ है कि ये इसका पेरीमीटर कितना L1 हो गया, इसका ले लेते हैं L2, थर्ड का L3। ठीक है, सबसे पहले हम देखो बेटा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। सर्कल का होता है 2πr और सेमी सर्कल का हो जाएगा πr। ठीक है, अब इसमें R1 हमें दिया हुआ है 0.5, R2 हमें दी हुई है 1, R3 1.5। ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले L1 के लिए R1 कितनी है हमारी पाई इंटू 0.5, डेसिमल हटा दिया, 5 1 जा 5, 2, ये कितना आ गया π/2 L2। अगेन इसमें वैल्यू पुट करते रहेंगे, पाई इंटू 1 कितनी आ गई बेटा पाई। L3 कितना आ गया पाई इंटू 1.5, डेसिमल हटा दो, 10 आ गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 π/2 ये आ गया। अब इसमें आगे देखो, ये जो हमारी सीरीज बनी है ये क्या है, सीरीज हमारी क्या बन गई बेटा π/2, फिर पाई, फिर 3 π/2, ये बन गई। ठीक है, इसमें ए हमारा कितना आ गया π/2, डी कितना आ गया A2 माइनस A1। ठीक है, ये हो गया पाई माइनस π/2 0.1 कर देते हैं, 2 हो गया 2π माइनस π/2, ये आ गया हमारा डी। ठीक है, अब देखो बेटा एन कितना दिया हुआ है हमें 13 सेमी सर्कल्स है ना। अब इसे करते हैं, एस एन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें n कितना दिया हुआ है 13, एस 13 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 13/2, ए है हमारा 2 ए कितना है π/2 प्लस 13 माइनस 1, डी कितना है हमारा अगेन π/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 13/2, ब्रैकेट में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रह गया पाई प्लस 12, 13 माइनस 1 12 इंटू π/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा। ठीक है, ये आ गया बेटा हमारा अगेन 13/2 पाई प्लस 6 पाई। ठीक है,
ये आ गया हमारा 13/2 इंटू 7 पाई। हमने शुरू में ही देखा था पाई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, 22/7। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये हो गया 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया। ये आ गया 13 इंटू 11। 13 वन ज़ा 13, 1 कैरी, 13 वन ज़ा 13, 14। कितना आ गया हमारा टोटल सेमी सर्कल के सम? टोटल सेमी सर्कल है 13 और उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। सब में है 200 logs are stacked in a manner, 20 logs in bottom, 19 in the next row, 18 logs in the row next to it and so on। मीन्स इस टाइप से हमारे को लॉग्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर एंड सो ऑन। इसमें उसने क्या कहा है, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। सबसे पहले देखो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे को क्या दी हुई है, ये सारे जो लॉग्स हैं वो रो में किसके अकॉर्डिंग रखे हुए हैं, इट फॉर्म्स एन एपी। फर्स्ट रो में कितने हैं 20, फिर कितने हैं 19, फिर 18 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बेटा इसमें सबसे पहले ए कितना हो गया 20, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 इक्वल -1, ठीक है। एस एन टोटल लॉग्स कितने हैं बेटा 200 लॉग्स, ठीक है। हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें इन सब की वैल्यू पुट कर दो। एस एन हमें कितना दिया हुआ है 200 इक्वल एन हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है 20 प्लस अगेन एन हमें फाइंड आउट करना है, डी कितना दिया हुआ है हमें -1, ठीक है। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 400 इक्वल एन। अंदर देखते हैं, ये हो गया 40, माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर दो -n प्लस 1, ठीक है। ये हो जाता है हमारा 400 इक्वल n इंटू 41 माइनस n, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा बेटा n से मल्टीप्लाई कर दो, 400 तो यहाँ है, ये हो गया 41n माइनस n स्क्वायर। इन सबको उठाकर यहाँ ले आते हैं, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल 0। अब इसके फ्रैक्शंस इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल 0। इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह गया n माइनस 25, यहाँ से -16 कॉमन ले लो, अगेन n माइनस 25 इक्वल 0। अब n माइनस 25 दोनों में से कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया n माइनस 16। अब देखो हमारे पास n के
दो फ्रैक्शंस आ गए हैं। आइदर n इक्वल 25 और n इक्वल 16। ठीक है, इन दोनों से ही हम अपने a n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। देखो अब इस फॉर्मूले में a कितना था हमारा 20, सबसे पहले a 25 इक्वल a कितना हो गया 20 प्लस 25 माइनस 1, d कितना है हमारा -1, और यहाँ पर n कितना है हमारा 16। a 16 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 20 प्लस 16 माइनस 1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस n की वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 प्लस 25 माइनस 1 24 को चलो करके देखते हैं, -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 20 प्लस 15 ब्रैकेट में -1, ये आ जाता है बेटा 20 माइनस 24, ये आ गया हमारा 20 माइनस 15। इसकी वैल्यू कितनी आ गई -4, इसकी वैल्यू 5। देखो लॉग्स हैं ये, तो क्या लास्ट रो में -4 लॉग्स हो सकते हैं? नहीं। तो हमारा इसमें क्या है, लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं 5, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। लास्ट रो में हमारे कितने लॉग्स होंगे 5। हमारा 20th सम में क्या कहा इसने, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। उसने कहा है कि जो हमारी फर्स्ट बकेट है, ठीक है, वो फर्स्ट पोटैटो से कितनी डिस्टेंस पर है 5 मीटर। ठीक, और एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर इन पोटैटोज के बीच में डिस्टेंस कितना है 3 मीटर का। अब कंपटीटर को क्या करना है, देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल कितने पोटैटोज हैं 10। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट्स, यहाँ से स्टार्ट करेगा वो। ठीक है, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक, पहले वो यहाँ से दौड़ता है, यहाँ तक जाता है, पोटैटो पिक करता है, फिर वापस आता है और बकेट में डाल देता है। ठीक है, और फिर अगेन वो स्टार्ट करता है नेक्स्ट पोटैटो को लेने के लिए, लेकर आता है, वापस आता है, फिर इसमें डालता है। तो बेटा इसमें सबसे पहले देखो जो हमारे को डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस covered in dropping the first potato in buckets। देखो पहले वो इसने यहाँ से स्टार्ट किया, पहला पोटैटो कितनी डिस्टेंस पर है 5 मीटर, तो हमारे डिस्टेंस 1 कितनी हो जाएगी, या हम कहें ए कितना हो जाएगा 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, 2 इंटू
5 इक्वल 10। ये A1 A2 के केस में क्या हुआ, 3 मीटर और ऐड हो गया, 2 इंटू 5 कितना चला, और 3 और प्लस 2 इंटू 3, ये कितना हो गया, 10 प्लस 6 16। ठीक है, इसी टाइप से इसे हम क्या कर सकते हैं, 5 प्लस 3। अब हर बार डिस्टेंस कितनी बढ़ रही है, 3 किलोमीटर। तो 5 प्लस 3 प्लस 3, हर बार 3 ऐड करते जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11 22। अब हमारे पास जो AP आई है वो किस फॉर्म में आई है, ये हो गया हमारी AP 10 60 22 इस एंड सो ऑन। इसमें A हो गया बेटा हमारा 10, ठीक है, या A कह लो A1, A2 हो गया हमारा 16, तो D कितना हो जाएगा हमारा, A2 माइनस A1, 16 माइनस 10 इक्वल 6, एंड हमें कितना दिया हुआ है, 10। फाइंड आउट करना है कि उसने 10 पोटैटोज को पिकअप करने में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, तो यानी कि हमें फाइंड आउट करना है S10। ठीक है, S10 फाइंड आउट करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, n/2 Sn का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यहाँ पर हमारा n है 10, 2 इंटू a कितना है हमारा 10 प्लस n कितना है बेटा हमारा, अगेन 10 माइनस 1, d कितना है हमारा 6, ब्रैकेट क्लोज, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 ये हो गया 20 प्लस 9 इंटू 6, 5 इंटू 20 प्लस 9 6 जा 54, ये आ गया हमारा 5 इंटू 74, 5 4 जा 22, 5 7 जा 35, 37। तो ये इतने मीटर टोटल उसे डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 10 पोटैटोज पिक करने में। ये अब हमारा 5.3 कंप्लीट हो गई है। मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें।